डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा है और बैग पैक करना है हॉस्पिटल के लिए। सब लोग ये तो बताएँगे क्या-क्या पैक करना है, पर ये कोई भी नहीं बताएगा आपको कि आपको कौन-सी चीज़ काम आएगी। मैंने भी पूरा बैग पैक कर लिया था, पर काम उसमें सिर्फ़ कुछ चीज़ें ही आईं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको आज यही बताती हूँ, यही चेकलिस्ट देती हूँ कि आपकी डिलीवरी के टाइम पे, उस टाइम जो आपको अपने घर से अपना बैग पैक करके लेके जाना है, तो उसमें कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं, विदाउट एनी कोई आप एक्स्ट्रा लगेज पूरा बैग नहीं भरना है। जो-जो चीज़ें असल में आपको ज़रूरत होती हैं, मैं सिर्फ़ वही चीज़ें बताऊँगी। तो पूरी वीडियो देखना है, एंड तक देखना, बने रहना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा बैग और अब मैं इसको खोलूँगी और हर चीज़ आपको एक-एक बताऊँगी कि इसमें क्या ज़रूरत सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं, जो मदर के लिए जो है, जो न्यू मदर के लिए है, जिसकी डिलीवरी होनी है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है। पहले हम मदर की बात करेंगे, फिर हम बेबी की प्रोडक्ट्स पे भी आएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है मदर के लिए एक जो सबसे ही ज़्यादा ज़रूरत है, कॉटन का बंडल होना चाहिए मदर के पास, ठीक है? कॉटन का बंडल रहेगा तो बहुत ज़रूरत रहती है इस चीज़ की, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास लॉन्ग साइज़ आपके जो हैं पैड्स भी होने चाहिए, तो ये भी मदर को उस टाइम पे बहुत ज़रूरत होते हैं। देन उसके बाद जो है एक सॉक्स जो है आपके पास, सॉक्स का आपके पास जोड़ा होना चाहिए। एक नहीं, आप इसको 2 भी रख सकते हो। तो ये जो है आपके उस टाइम कई बारी शिवरिंग होती है जब आपकी डिलीवरी होती है, तो उस ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो इसके बाद आपके पास जो है आपके इनर वियर्स जो आपके जो है नर्सिंग के टाइम पे भी आपको बहुत काम आते हैं, तो आपके पास इनर वियर्स अच्छे होने चाहिए। तो आपकी फुल साइज़ का आपका जो इनर वियर लोअर का होना चाहिए, बॉटम, और जो आपकी ब्रा है वो भी आपकी जो है बड़े साइज़ की होनी चाहिए। तो ये है एक जो मॉइस्चराइज़र क्रीम, ये आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। पता नहीं चलता कितने दिन रहना है, 1 दिन रहना है या 2 दिन रहना है या ज़्यादा दिन भी रहना पड़े, तो आपके पास ये होनी चाहिए। फिर बारी आती है मोबाइल चार्जर की और मोबाइल की। मोबाइल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। चलो आप उस टाइम तो नहीं यूज़ करना, बट फिर भी अपने आप पे जो भी आपके पास रहेगा उसको भी दे सकते हो। ये है कोकोनट ऑयल। ये कोकोनट ऑयल आपको भी ज़रूरत है, आपके न्यू बॉर्न को भी ज़रूरत रहेगी, तो इसको रखना कभी भी मत भूलना। ये हो गया आपका कोकोनट ऑयल। देन है आपके कुछ कपड़े जो नर्सिंग में भी आपको ज़रूरत पड़ेंगे। तो देखो, ये जैसे ये जो मेरा गाउन है ना, ये मेरा नर्सिंग वाला गाउन था, तो यही मेरे को बहुत काम आया। इसमें नर्सिंग के लिए साइड में प्रॉपर ज़िप लगी होती है। ये देखिए, ये यहाँ पे ज़िप होती है कि उस टाइम अगर बेबी न्यू बॉर्न होता है तो ब्रेस्ट फीड के लिए हॉस्पिटल्स वाले ट्राई करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरत होती है। तो ये आपके पास इस टाइप के खुले-खुले गाउन्स हो गए, टॉप हो गया, तो टॉप भी आप रख सकते हो, ये जैसे जिसके फ्रंट साइड पे बटन्स हों, तो मैंने भी रखे थे, तो वो मुझे बहुत काम आए। तो इसके बिना आपके पास एक आपका जो है कॉम्ब होना चाहिए। कॉम्ब आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है कॉम्ब की, क्योंकि 1 दिन रहना है, 2 दिन रहना है, ये नहीं पता होता। सब कुछ उसी टाइम हमें पता चलता है। तो इसके बिना आपके पास एक आपका जो है मॉइस्चराइज़र हो जाए या एक हल्की लिपस्टिक हो जाए, अगर आप वेयर करना चाहते हो उस टाइम पे तो। अगर नहीं वेयर करना चाहते तो वो ऑप्शनल है, आप रखना है तो रखो। एक फ़ेस वॉश ज़रूर रखना, तो मैंने भी रखा था। चाहे आप छोटू सा जो मर्ज़ी कोई सस्ते वाला लेके रख लेना, पर ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो बाकी है कि ये आपके बाल को अच्छे से बांधने के लिए आपके पास रबर बैंड्स होने चाहिए। क्लचर मत रखना, क्योंकि आपको अगर आप लाइंग पोजीशन में रहोगे, बेड में रहोगे, तो लेटते टाइम हमें क्लचर जो हैं लग सकते हैं। तो आप जो है इस टाइप के जो आपके रबर बैंड्स हैं ये रखोगे तो बेस्ट है। तो चलिए अब बात करते हैं बेबी के स्टफ़ की। बच्चों का बिब ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? तो ये आप ज़रूर रखना। और है एक बेबी के लिए छोटे ब्लैंकेट्स,
तो गर्म होने चाहिए, क्योंकि गरम और कॉटन के दोनों ही आपके पास होने चाहिए उस टाइम, क्योंकि बेबी अभी अभी क्योंकि बॉर्न हुआ होता है तो उसको गर्मी की ज़रूरत होती है। बाहर का इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट होता है, तो बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ सॉक्स के जोड़े भी आप रख सकते हो, एक बनियान, और पूरा बच्चे का जो प्रॉपर कपड़े होते हैं वो ज़रूर रखने हैं। इसके बिना इन सब चीज़ों के बाद आपको आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखी है तो इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपका जो आधार कार्ड है, आपके जो कैश है, आपका जो अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ज़रूर होने चाहिए। तो जो आपकी पूरी प्रेगनेंसी की फ़ाइल है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको डिलीवरी के टाइम आपके पास होनी चाहिए। तो इसका अगर आप बैग पहले से ही प्रिपेयर कर लेंगे तो बेस्ट रहता है, क्योंकि डिलीवरी का टाइम हमें नहीं पता कब आ जाना है। तो इट्स बेटर कि हम पहले से ही प्रिपेयर करें। तो ये थी सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट मैंने अपने टाइम पे मुझे ज़रूरत पड़ी मेरे बैग में से। मेरे बैग में मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली थी, पर मुझे सिर्फ यही चीज़ें काम आई जो मैंने अभी आपको ये सिलेक्टेड बताई हैं। अपने लिए, अपने बेबी के लिए आपको यही चीज़ें रखनी है, यही चीज़ें काम आएंगी। आपको 8th मंथ से ही अपना जो है बैग पूरा तैयार करके रख लेना है। वेट नहीं करनी कि 9 मंथ आएगा तभी मैं करूँगी, नहीं। 8th मंथ स्टार्ट होएगा, आपने ये काम अपना फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर लेना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और आप आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। थैंक यू।